नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हमारे ड्रीम दर्शन एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका बहुत 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 ही स्वागत है। तो कैसे हैं सब आप? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, हम क्या देखने वाले थे जी? हम पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। हिंदी का टॉपिक है, हिंदी व्याकरण हम स्टार्ट किए हैं और हिंदी व्याकरण के तहत हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार। तो वर्ण विचार का एक क्लास हमने ले लिया था, है ना। वर्ण विचार का हमने एक क्लास ले लिया था, जिसमें हमने किसके बारे में देखा था कि वर्ण अगर देखें तो पूरा वर्णमाला है, उनकी संख्या कितनी होती है? चलिए ये बता दीजिए। मैंने पिछले क्लास में शायद नहीं बताया था, आई थिंक। क्यों नहीं बताया था? तो उसका भी रीज़न हमको पता है कि इतने हिंदी में कितने होते हैं वर्ण? तो 52। पूरा वर्णमाला जो है, वर्णों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो टोटल कितना था जी? हिंदी में कितने हैं वर्ण? तो कितने हैं वो? 52। ठीक है, कितने हैं? 52 हैं। तो ये जो 52 वर्ण हैं, ठीक है, 52 वर्ण हैं, ठीक, इसी को हम उच्चारण स्थान के आधार पर दो भागों में बांटे थे। उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटे थे? दो भागों में बांटे थे, ठीक है। वो कौन कौन सा था? वो था स्वर और व्यंजन। हमने तीनों चीज़ को देखा था। उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन, ठीक है। तारत्व के आधार पर घोष और अघोष, और एक और था वायु संवेग। वायु संवेग के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, जिसमें से हमने कल स्टार्ट किया था उच्चारण के आधार पर दो भागों में जो बांटा गया, उसमें से पहला स्टार्ट किया था स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में पूरा हमने कल डिटेल से देखा था। आज हम देखने जाएंगे किसके बारे में? आज हम देखेंगे व्यंजन के बारे में, ठीक है। कौन कौन सा व्यंजन है, ठीक है। तो कल हमने देखा था, क्या देखा था कल? अ से लेकर के, ठीक है, अ से लेकर के कहाँ तक जी? पूरा अ तक, ठीक है। कहाँ तक? अ तक। कितने हैं? कितने स्वर हैं? तो स्वर की संख्या कितनी थी? 11। स्वर की संख्या कितनी थी? 11। कल इसके बारे में देखा था। और हमने ये भी देखा था जो अंक और आहा है, अंक और आहा, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये है क्या? तो अयोगवाहा। ये क्या है? अयोगवाहा, ठीक है। हम कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो स्वर के बारे में हमने देखा था कल कि 11 ठो क्या होते हैं? स्वर होते हैं, अ से अ तक। अंक और आहा, ना तो ये स्वर है और ना ही ये क्या है? व्यंजन है, ठीक है। ना तो ये स्वर है, ना ही ये व्यंजन है। इसको हम किस में देखते हैं? अयोगवाह, या इसी को नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसक। नपुंसक वर्ण के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है? किसको? अंक और आहा को, ठीक है। अगर और भी देखें तो अंक को बोलते हैं अनुस्वार। केवल अंक को बोलेंगे तो अनुस्वार, और आहा को बोला जाता है विसर्ग। आहा को क्या बोला जाता है? विसर्ग। अंक को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और आहा को क्या बोला जाता है? विसर्ग, ठीक है। स्वर की बात करें तो स्वर को हमने 3 भागों में बांटा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी थी? आ, ई और उ और ऋषि। क्या क्या था? रिवाइज कीजिए। आ, ई, उ और ऋषि, 4 ठो था। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी थी? 7। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था। एक मूल स्वर जिसकी संख्या कितनी थी? 3। कौन कौन सा? आ, ई और उ, ठीक है। बड़ा ई, बड़ा उधर नहीं दिख रहा है क्या? ठीक, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इधर बता देते हैं। तो दीर्घ स्वर 7 तो था। मूल और संयुक्त स्वर, मूल और संयुक्त। तो संयुक्त में संख्या कितनी थी? 4, और मूल की संख्या थी 3। कौन कौन सा? आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, ठीक है। संयुक्त में क्या था? ए, ऐ, ओ और औ। ये हमने देखा था 4, ठीक है। उसके बाद हमने प्लुत स्वर देखा था, जिसकी संख्या कितनी है? ए। इसकी संख्या कितनी है? शायद, जैसे कि ओम बोलते हो तो ऐसे वाला ओम, ठीक है। ये क्या है? प्लुत स्वर। देखो, इसमें ह्रस्व स्वर जिसकी उच्चारण में बहुत ही कम समय लगे उसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर। 2 गुना समय लगे किससे? ह्रस्व स्वर से, उसे दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे उसे हम क्या कहते थे? प्लुत स्वर कहते थे। तो कल इतने के बारे में हमने क्या किया था? कल डिस्कस किया था पूरा, ठीक है। और उसके बाद भी और बहुत सारे थे स्वर के, ह्रस्व, दीर्घ
और प्लुत स्वर के अलावा भी और था, जैसे कि हमने देखा था जिह्वा के आधार पर देखा था, होठ्स के आधार पर देखा था, मुख के आधार पर देखा था। ठीक है, जिह्वा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, और एक क्या देखा था, मुख के आधार पर देखा था, मुख के आधार पर देखा था। और एक क्या देखा था, अभी से हमने देखा जिह्वा, जिह्वा, मुख और होश, ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, जिह्वा, अग्र, पश्च और मध्य। मुख के आधार पर संवृत्त और विवृत्त। संवृत्त कभी आगे बढ़े थे अर्ध संवृत्त, और वृत्त कभी आगे बढ़े थे अर्ध संवृत्त। इस सब के बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो चलिए आज हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज हम देखते हैं किसके बारे में, व्यंजन के बारे में। क्लियर? तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक, चलिए। व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या है? तो ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, उन्हें स्वरों की सहायता से स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की सहायता से जिस वर्ण को बोला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिसका स्वतंत्र प्रयोग होता था, जिसमें किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी, उसे हम क्या कहते थे? स्वर कहते थे, स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। और व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं? जिसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते। ठीक है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जिसको उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? व्यंजन। इसमें टोटल वर्णमाला में कितने व्यंजन है? तो टोटल 33 व्यंजन है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। तो कितना हो गया? 44। और है होते कितने हैं? 52। तो हम सबको देखेंगे, पूरा 52 के 52 वर्णमाला को हम देखेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 33। जैसे क, च, ट, ये सभी पूरा क से लेकर के ज्ञानी तक पूरा क्या है? हमारा व्यंजन है। ठीक है, देखो कुल अगर व्यंजन बोला जाए, व्यंजन की मूल संख्या बोला जाए, व्यंजन का मूल संख्या बोले तो वो है 33। लेकिन अगर इसका कुल संख्या बोल दे, ठीक है, कुल संख्या बोल दे, तो ये है 39। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व्यंजन किसको बोलते हैं? वे वर्ण जिसके उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन। अगर इसकी हिंदी व्याकरण में, ठीक है, इसमें कितने संख्या है, तो कितने व्यंजन संख्या है? तो मूल संख्या बोलेगा तो मूल संख्या आप डालेगा कितना? 33। और कुल बोलेगा तो कुल कितना है हमारे पास? 39। 33 और 39। ठीक है, जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब तक इनके नीचे हलंत लगा होता है। जैसे कि देखो, जब तक इसमें अब ये स्वर ये है क, च, छ, ज, या, लेकिन इसमें ये पूरा व्यंजन है ही नहीं। जब तक उसमें आ नहीं लगेगा तब तक ये का नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका व्यंजन है, ये व्यंजन नहीं है आपका। ठीक है, ये व्यंजन है, ये पूरा नहीं है। इसको हलंत लगाकर ऐसा लिखा जाए, जिसको बोलते हैं ना आधा क, आधा ग, आधा घ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन करते जाइए। याद रखिएगा, मूल संख्या, मूल संख्या, वो मूल संख्या कितनी है? व्यंजन की मूल संख्या बोलेगा तो 33, और कुल संख्या बोलेगा तो कुल संख्या कितना है? तो वो है 39। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए ठीक। अब देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं। हमने व्यंजन देखा, तो एक बार पूरा व्यंजन को हम देख ही लेते हैं कितना सारा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको देखेंगे। इससे आपको समझ में आएगा, उसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए
तो देखिए व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या प्रकार के होते हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि व्यंजन के भेद बोलेगा तो आपको दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? तो वो चीज़ें हैं कि अगर आपको पूछे क्या कुल, अगर आपको पूछे क्या कुल संख्या बोले तो कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या आपका हो जाएगा 39। और मूल संख्या बोले तो व्यंजन कितना होता है? तो मूल संख्या बोलेगा तो 33। और वो कौन कौन सा है देखते हैं, चलिए। तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यंजन का भी वर्गीकरण किया गया, जैसे ह्रस्व स्वर देखे थे। स्वर टोटल कितने हैं? 11। उसको 3 भागों में बांटा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, टोटल 11 को 4 3 7, ठीक है, मतलब 7 4 11 हम लोग उसमें बांटे थे। इसमें हम देखेंगे व्यंजन के भेद देखेंगे तो कितने हैं टोटल? तो टोटल है कुल 39 और मूल 33। तो पहला भेद है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन, पांचवा है द्विगुण व्यंजन और छठवा है वैदिक व्यंजन। इसकी मूल संख्या केवल 1 होती है, 2 नहीं होती है, 1। ठीक, तो देखिए स्पर्श व्यंजन टोटल कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन पूरा क से लेकर के म तक है ना, ये क से लेकर के म तक टोटल कितने होते हैं स्पर्शी व्यंजन? अगर स्पर्शी व्यंजन बोलेगा तो टोटल 25। अब इसमें भी 2 भाग है इसके, अगर इसमें भी मूल पूछे तो मूल होते हैं 16 और कुल होते हैं 25। कुल होते हैं 25। तो सबको ध्यान रखें, यहाँ से कन्फ्यूजन वाला बहुत ज़्यादा होता है। ये 4, ये 3, ये 16, ये 25, कुल और मूल में क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। इसलिए बार बार उसको रिपीट कीजिएगा तो क्लियर होगा। तो व्यंजन टोटल हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, व्यंजनों की संख्या कुल बोलेगा तो 39, मूल बोलेगा 33। अब इसमें भी कितने भागों में विभाजित है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो? कुल 25, लेकिन मूल कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा, मूल 16 और कुल 25। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ कि स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है, उसमें क्या है, अभी ये नहीं बता रही हूँ, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बता रही हूँ कि कितनी इसकी संख्या होती है। ठीक है, बस अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? जहाँ से एवल एंड इफेक्ट में आता है ना तो हम भूल जाते हैं उसी को बस। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कुल बोलेगा तो 25, मूल बोलेगा तो 16। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। य र ल व, ये 4 क्या है हमारा? अंतस्थ व्यंजन। क से म तक क्या? स्पर्श व्यंजन। य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। ये 4 ये नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। स और ह, ये 4 है ना, ये गलत टाइप हो गया है। ठीक है, मूल संख्या 4 है, स और ह। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, छ त्र ज्ञ और स्र। द्विगुण व्यंजन ड और ढ, ड ड़ ड़ और ढ। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 और वैदिक व्यंजन की संख्या केवल 1 होती है। इसका प्रयोग अब नहीं होता है, ये वैदिक का जो ग्रंथ है उसी में इसका प्रयोग होता था, अभी इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वहाँ उसको अभी काउंट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना को काउंट करना है। ठीक है, ये अलग से वैदिक व्यंजन में इसको प्रयोग किया जाता है, वैदिक व्यंजन के रूप में है। अगर व्यंजन बोले हिंदी व्याकरण में इतने का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखो पूरा व्यंजन कितना है? 39, तो 25, 4 4 4 और 2, टोटल कितना हो जाएगा? 39। और अगर बोलेगा मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन कितना है? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, 3 ही क्या है हमारे पास? मूल व्यंजन है। स्पर्श का 25, अंतस्थ का 4, ऊष्म का 4। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास मूल व्यंजन है। और द्विगुण और संयुक्त को मिला दिया जाए तो टोटल 5 हमारे पास क्या है? कुल है, जिसमें से टोटल कितनी ही संख्या इसकी? तो इसकी संख्या है 39। इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? 39। और इसकी संख्या कितना है? 33। क्लियर हुआ? तो जितना भी व्यंजन है तो व्यंजन के हमने कुल और मूल संख्या देखा, ये क्लियर हो गया। कुल संख्या कितना? तो कुल संख्या है 39, मूल संख्या 33। कुल में क्या क्या शामिल है? कुल में क्या क्या शामिल है? तो कुल में शामिल है हमारा
स्पर्श, फिर स्पर्श के बाद अंतस्थ, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, और संयुक्त के बाद द्विगुण। ठीक है, ये हमारे 5 ठो भेद है किसके, व्यंजन के, जो टोटल इन सब को मिलाकर देख लिया जाए तो 39 है। ठीक है, स्पर्श में कितने हैं टोटल 25, अंतस्थ का 4, ऊष्म का 4, ठीक है, और संयुक्त का भी 4 और द्विगुण का 2। ठीक, टोटल हो जाएगा 39। अगर मूल में बोला जाए, मूल में बोला जाए तो केवल 3 है। कौन कौन सा, एक हो जाएगा स्पर्श, एक हो जाएगा ऊष्म, एक हो जाएगा अंतस्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 25, 4 और 4। क्लियर, इन सब को मिला दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 33 और ये कितना हो जाएगा 39। क्लियर, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैथ्स वाले हैं तो 25, 4, 4, 4 करके सबको जोड़िएगा, सब 33 ही आएगा, इन सबको जोड़िएगा तो 39 ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी को देखते हैं कौन कौन सा है अभी। ठीक है, हमने देखा था क्या, स्पर्श, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, द्विगुण। अब ये कौन कौन सा है इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, स्पर्श व्यंजन को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है जी, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, हमने देखा था अगर कुल बोलेगा तो 25। एक तो पिक्चर देखे हो ना, कौन सा एक तो पिक्चर जिसमें एकदम शराबी रहता है, ठीक है, शराबी रहता है और कॉमेडी वाला सीन करता है, एक तो गटर रहता है, गटर में वो सबको डालते जाता है ना, तो उसमें 25 लोग को डाल दिया रहता है, तो दिन भर शराब पी करके 25 25 25 करते रहता है ना। उसी तरह ध्यान रखें, स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल अगर कुल बोलेगा तो कितना है 25, और मूल संख्या कितना है 16। मूल संख्या कितना है 16। अब वो कौन कौन सा है 25 और 16, तो ध्यान रखिए, क, ख, ग, घ, अंगा ये 5, च वर्ग का 5, ठ वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का, क से लेकर के पूरा म तक ये हमारा हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन। ठीक, जिसकी है कुल संख्या। अगर बोलेगा कुल संख्या में कौन सा शामिल है, तो मूल संख्या में, तो मूल संख्या क्या हो जाएगा, क से लेकर के ये आपका ध तक। ठीक है, ये आपका शामिल है, क से लेकर ध तक ये आपका मूल है, ये वाला क्या है आपका मूल है, और इन सब को मिला दिया जाए तो ये है आपका कुल। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा स्पर्शी व्यंजन की संख्या टोटल 25 है, क से लेकर के म तक, लेकिन अगर मूल संख्या उसमें भी बोले स्पर्शी व्यंजन की मूल संख्या तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, बस क से लेकर के ध तक मूल संख्या है। लेकिन अगर कुल संख्या बोलेगा तो ये लास्ट है पंचम वर्ण, और प वर्ग का प, फ, ब, भ शामिल होगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है स्पर्शी मूल संख्या में कौन शामिल नहीं है, मूल संख्या में कौन शामिल नहीं है, आपको क दे देगा, च दे देगा, ठ दे देगा, त दे देगा और प दे देगा। तो ध्यान रखिए जो प वर्ग है, प वर्ग शामिल नहीं है मूल में, और पंचम वर्ण शामिल नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया किसकी बात, स्पर्शी व्यंजन की बात। ठीक, ठीक है, ये स्पर्शी व्यंजन हो गया। अब स्पर्शी व्यंजन के बाद अब हमको बताते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। हमने टोटल कितने देखे थे, हमने टोटल संख्या कितना देखा था 39, है ना। 39 में हमने 25 को तो देख लिया, 39 में हमने कितने को देख लिया 25 को। अब अगला देखते हैं अंतस्थ। ये क्या है, अंतस्थ है ना, ये था है, ध्यान रखिएगा।
चलिए, तो हमने तो स्पर्शी व्यंजन को देख लिया। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? तो ये चार, य, र, ल और व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन सा है? स, ये स है ना, सरोते का स और हा ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन, ठीक। उसके बाद द्विगुण व्यंजन है ड और ढ, ये क्या है आपका? द्विगुण व्यंजन, ठीक। तो इस तरह से देखें तो ये स्पर्शी व्यंजन हो गया, इसको हम अलग से रखते हैं, ये क्या है आपका? स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। अब इन सब को मिला दिया जाए, ये वाला यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, तो इसकी संख्या हो गई आपकी टोटल 39, ठीक है। कौन कौन सा? पूरा क से लेकर के म तक, ठीक है। ये आपका 25 हो गया, ठीक। 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 4 ये हो गया। ऊष्म व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, 4 4 4 तिया 12, ठीक है। और 12 और 25, 5 6 7, 2 और 1 3, 37 हुआ। और 37 और 2 द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ, ये कितना है? 2। तो 37 में हम 2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 39, ठीक है, 39। ये टोटल हो गए आपके व्यंजन। क्लियर हुआ? पूरा 39 व्यंजन को हमने यहाँ जी सर। चलिए, तो ये हो गया टोटल आपका 39 पूरा व्यंजन। क्लियर? चलिए, अब आगे हम देखते हैं आप कौन कौन स्पर्शी व्यंजन किसको बोलते हैं, ये सभी चीज़ें अब आप हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमने पूरा देख लिया, उसके प्रकार। अब व्यंजन के 3 प्रकार किस आधार पर देखें? तो इसके मूल व्यंजन के आधार पर देखें, ठीक है। किसके आधार पर? अभी हमने आपको पूरा डिटेल बताया कि मूल व्यंजन बोलेगा तो कौन कौन सा है? स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, ठीक। अब देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं? तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ, ठीक है, का स्पर्श करती है, जिसमें कि जो जीभ होता है किसका स्पर्श करती है? कब कंठ का, तालु का, मूर्धा का, दांत का, होठ का। स्पर्शी मतलब क्या करेगा? स्पर्श करेगा, ठीक है, स्पर्श करेगा। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ का स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या हमने अभी देखा, 33 में से कितना स्पर्श व्यंजन है? 25। और 25 में भी अगर मूल बोलेगा तो 16, कुल बोलेगा तो 25, ठीक है। अब इसका 5 भागों में बांटा गया, तो उसको ध्यान रखिएगा। स्पर्शी व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आपके कई बार इसको पूछा गया है, वर्गीय व्यंजन किसको बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन को, या स्पर्श व्यंजन को, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, वर्गीय व्यंजन किसको बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन को। और इसे वर्गीय व्यंजन ही क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसके जितने भी वर्ण है उसका पहला वर्ण, ठीक है, पहला वर्ण को क्या बोलते थे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। हर वर्ग में 55 ठो क्या है? वर्ण शामिल है। क वर्ग बोल दिया मतलब क, ख, ग, घ, अंगा।
च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ और म। क्लियर? तो ये पांचों शामिल होते हैं, इसलिए इसका हर पहला वर्ग दूसरा वर्ग वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन किसको बोलते हैं? ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जीभ किससे टकराता है? जी स्पर्श करता है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से, होठ से। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसका अन्य नाम क्या है जी? वेरी गुड, वर्गीय व्यंजन। ठीक, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्पर्शी व्यंजन के बारे में अभी मैंने पूरा बताया। कुल 16 मूल 16 और कुल 25। ठीक है, पहला जो क ख ग है उसको क्या बोलते हैं? क वर्ग, दूसरे को च वर्ग, तीसरे को ट वर्ग, चौथे को त वर्ग, पांचवे को प वर्ग। क्लियर? चलिए ठीक, तो स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने तो क्या देख लिया? पूरा हमने देख लिया। किसके बारे में? स्पर्श व्यंजन के बारे में। ठीक है, ठीक, क्लियर? तो एक बार और रिवीजन करते हैं। स्पर्शी व्यंजन, इस स्पर्शी व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के नाम से इसको जाना जाता है। स्पर्शी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो जीभ है वो किससे टकराता है? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, ठीक है, दांत से, ठीक है, होठ से, ठीक है, इन सब से स्पर्श करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इसकी मूल संख्या देखा जाए तो इसकी मूल संख्या कितनी है? 16। इसकी कुल संख्या देखा जाए तो कितना है? 25। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया क्या? किसके बारे में? व्यंजन की शुरुआत की है। तो व्यंजन की अगर कुल संख्या देखें, ठीक है, व्यंजन की हम अगर कुल संख्या देखें, व्यंजन किसके बारे में देखें? व्यंजन केवल और केवल किसके बारे में देखें? अगर हम व्यंजन के बारे में देखें, ठीक है, व्यंजन एक मिनट, ठीक। अगर व्यंजन के बारे में देखें तो व्यंजन के बारे में हमने क्या देखा? व्यंजन के बारे में हमने क्या देखा? ठीक है, व्यंजन के बारे में हमने क्या देखा? तो व्यंजन किसको बोलते हैं? व्यंजन जिसमें हम क्या करते हैं? स्वतंत्र तरीके से इसको नहीं बोल सकते, स्वतंत्र तरीके से इसको नहीं बोल सकते। जिसको सहायता किसने बोलने के लिए, उच्चारण के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के अगर बोले प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन जो होता है टोटल अगर कुल बोले तो कितना है? 39। अगर मूल बोले तो कितना है? 33। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसको व्यंजन के बारे में बात करें तो अगर इसके भेद देखते हैं तो भेद हमने क्या क्या इसके प्रकार होते हैं? तो हमने देखा था स्पर्श व्यंजन, जिसकी संख्या कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 16 मूल, और कुल कितना हो जाएगा? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, संयुक्त की होती है 4, और उष्म की भी होती है 4, और द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है कितनी? 2। इसके बारे में हमने पूरा अभी डिटेल देखा। तो इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ अभी किसके बारे में अभी हमने चर्चा किया? किसके बारे में? स्पर्शी व्यंजन के बारे में चर्चा किया कि स्पर्शी व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसको
स्पर्श, जीभ जो है किससे किससे स्पर्श करता है? होठ से, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, इन सब से क्या करता है? स्पर्श करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और इसको वर्गों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 वर्ग है। क वर्ग में शामिल है क से लेकर के पूरा क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ध, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, उसमें हमने देखा पूरा क से म तक पूरा 25 कुल है। मूल बोलेगा तो क से लेकर के ध तक। क्लियर? उसके बाद अब अगला अंतस्थ व्यंजन के बारे में, अंतस्थ संयुक्त ऊष्मा, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ही अगर सब बताऊंगी तो आज ही क्या हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा कि इसमें भी हम 39 और 33 पढ़े हैं, 33 39 पढ़े हैं, स्पर्श में भी हम 16 25 पढ़े हैं, तो सब एक साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इससे अच्छा कन्फ्यूजन ना हो और आपको कन्फ्यूजन से बचा सके, इसे थोड़ा थोड़ा लेकर के चलते हैं। ठीक है, खाना एक साथ नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना है, जिससे आपको हम क्या बोलते हैं, पचा सके उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे जितना पढ़ रहे हैं उसको क्या करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, ये लिख के ले लीजिए, गारंटी है। वर्ण ऐसा टॉपिक है, आप कोई भी एग्ज़ाम दिला लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तय ही रहता है। कोई भी एनी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दिला लें, इसका एक क्वेश्चन डन रहता है, इसलिए इसको बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे भले ही, लेकिन हम ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा हमको वर्ण पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ लास्ट में इसके हम MCQ भी करवाएंगे और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसको भी बताएंगे, आपको मज़ा बहुत आएगा। और इसकी गारंटी है कि आपको व्यंजन से इसके बाद पढ़ने के बाद आपको और कहीं व्यंजन पढ़ने की या व्यंजन या वर्ण पढ़ने की, वर्ण विचार पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, इसकी तो गारंटी हम देते हैं, इसकी तो बिल्कुल गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।